फ्लिपकार्ट ऑर्डर रिटर्न कैसे करें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने भी फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया है, चाहे वो कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कोई भी सामान हो जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। या तो वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस ऑर्डर को आराम से रिटर्न करके अपना पैसा रिफंड लेना सीख जाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको रिटर्न ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि नए अपडेट के बाद ऑप्शन चेंज हो गए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल आपको न्यू प्रोसेस बताया है, जिसके बाद आप बहुत आसानी से फ्लिपकार्ट ऑर्डर रिटर्न करना सीख जाएंगे। कैसे, चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी फ्लिपकार्ट की ऐप को ओपन कर लेना होगा इस तरीके से। और अगर आपने अपने फ्लिपकार्ट को वेब ब्राउजर में क्रोम में लॉगिन किया हुआ है तो आप flipkart.com लिखकर इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि डिफॉल्ट ऑप्शन इस तरीके से ग्रोसरी वगैरह पे सिलेक्ट हो जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट वाले ऑप्शन पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वैसे तो मोस्टली इसी पे सिलेक्टेड रहता है। अब जस्ट हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा अकाउंट वाले ऑप्शन पे, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लिक करना है। और एक चीज बता दूं दोस्तों कि आप में से ना बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। वो गलती है कि आप लोग ना वीडियो को आगे बढ़ा कर देखते हैं और कुछ स्टेप्स मिस कर जाते हैं, जिस वजह से आपका फ्लिपकार्ट ऑर्डर रिटर्न नहीं हो पाता है, ना ही आपको रिफंड मिलता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है। अब जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो हमारी फ्लिपकार्ट की ना ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो भी हमने आज तक जितना भी ऑर्डर किया है उसकी पूरी यहाँ पे हिस्ट्री हमें देखने को मिल जाती है। तो जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर्ड हो गया है और जिस प्रोडक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, जिसे आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा ऑर्डर हिस्ट्री में देख के। तो जैसे मेरा ये वाला प्रोडक्ट रिसेंटली डिलीवर्ड हुआ है और मैं इसे रिटर्न करके अपना रिफंड लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस तरीके से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल नया अपडेट है, क्योंकि पुराने अपडेट में ना हमें रिटर्न ऑप्शन यही देखने को मिल जाता था, जो कि काफ़ी ईजी ऑप्शन रहता था। बट टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको नया प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे इस तरीके से आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे रिटर्न दिस आइटम इन्होंने यहाँ पे छुपा दिया है, तो आप इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और अभी वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि असली प्रोसेस तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। लोग यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो लोग रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट रिटर्न दिस आइटम पे इस तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद हमें रीजन फॉर रिटर्न इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और मोस्टली लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो मैं आपको ये सारे ऑप्शन बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है, जिससे आप सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और उसके बदले आपको कोई गलत प्रोडक्ट आ गया है, तो यहाँ पे आप रिसीव रॉन्ग आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज भी बनी हुई है कि यहाँ पे शूज ऑर्डर किए थे और टी शर्ट आ गई है। इसी तरीके से अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया था जो टूट फूट गया है, तो यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिल जाएगी और लिखा हुआ भी है रिसीव ब्रोकन और डैमेज आइटम। अगर आपको क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन है, और प्रोडक्ट मिसिंग है तो आप यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे इमेजेस भी बनी हुई है। कई बार आपको 1-2 ही ऑप्शन आते हैं और कई बार आपको 5-6 ऑप्शन भी आ जाते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी ऐड हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो भी आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। तो अब जैसे ना मुझे क्वालिटी वाला प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने क्वालिटी सोचा था प्रोडक्ट का वैसा क्वालिटी मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं क्वालिटी वाला ऑप्शन इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका प्रोडक्ट टूटा फूटा है या फिर गलत आइटम आ गया तो आप ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, आइटम इज पुअर क्वालिटी और यूज प्रोडक्ट रिसीव। तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो मैं सिलेक्ट करूंगा आइटम इज पुअर क्वालिटी, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट की
की क्वालिटी ऐसी नहीं थी। अगर आपको यूज्ड आइटम आता है, लगता है ये यूज किया हुआ है, तो आप सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मुझे डायरेक्टली कमेंट का ऑप्शन आ गया है, लेकिन आप ब्रोकन प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं या फिर चेंज प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे में आपको फोटो खींच के डालनी होती है जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ होता है। सिंपली यहाँ पे आपको दो कैमरे के आइकन दिखाई देंगे, उन पे आप क्लिक करोगे और डायरेक्टली फोटो खींचना होता है, गैलरी से अपलोड नहीं करना होता है। आप फोटो खींच के अपलोड करेंगे कि एग्जैक्ट आपको ये वाली प्रॉब्लम है। कई बार क्वालिटी वाले में भी फोटोज मांग लेता है, तो आप सिंपली फोटोज यहाँ पे कैप्चर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कमेंट में लिखकर बताना होता है एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट के साथ में। तो मैं सिंपली लिख देता हूं पुअर क्वालिटी, इस तरीके से लिख दूंगा, या फिर आप सिंपली रिटर्न लिख सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। शॉर्ट में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 5 कैरेक्टर से ज्यादा आपको लिखना होता है ताकि ये कंटिन्यू ऑप्शन इनेबल हो जाए। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताया है कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर को क्यों रिटर्न करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें मजा आ जाता है आपकी स्टोरीज जान के। तो कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबसे पहला, व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। तो मुझे तो डायरेक्टली रिफंड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कई बार आपको एक्सचेंज का ऑप्शन भी आ जाता है। एक्सचेंज में क्या होगा कि फ्लिपकार्ट ये वाले ऑर्डर को पिकअप करेगा और इसके बदले आपको न्यू प्रोडक्ट दे देगा। तो अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको एक्सचेंज ऑप्शन आ रहा है, तो आप एक्सचेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको रिफंड चाहिए, यानी कि अपना पैसा वापस चाहिए, तो आप रिफंड पे सिलेक्ट करेंगे। और यहां पर अगर आपने गूगल पे, फोन पे से पेमेंट किया होगा, तो डायरेक्टली यहां पर आपको डिफॉल्ट ओरिजिनल पेमेंट मोड सिलेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था और कैश पेमेंट किया था, तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर कर देंगे। और अगर आपने फोन पे, गूगल पे से पेमेंट किया है, जो कि ओरिजिनल पेमेंट मोड जिसे हम बोलते हैं, तो आपका जैसे ही ऑर्डर पिकअप होगा, उसके 3 से 4 घंटे के अंदर आपका रिफंड आ जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको पिकअप एड्रेस चेंज करना है, तो आप चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पिकअप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, कि आप अगर कहीं और है, वहां पर आपका प्रोडक्ट है, तो आप वहां से पिकअप करवा सकते हैं। अब सारी ऑप्शंस आपने सिलेक्ट कर लिए हैं सही सही। उसके बाद आपको जस्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पहले पिकअप होगा देन आपका रिफंड होगा, ठीक है। तो आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर कब पिकअप होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो, तो कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा।